आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे। और यहां पर मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और इस एक ट्रिक की मदद से आप दुनिया के किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस के किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो ट्रिक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ये ट्रिक है। बस आपको इसी को याद रखना है और इसी से दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस रहेगा आप उसे आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं, ये जो नीचे लिखा है यहां से लेकर यहां तक, यही हमारा ट्रिक है। क्या है, मैं अभी आपको हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए हमारे पास जो एक्टिव वॉइस होता है कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि पहला वाला सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये इसको हम लोग पहले लिखेंगे। ये जो लास्ट में जो है ना ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग पहले लिखेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। और जो वर्ब होता है इसको हम लोग मतलब बीच में रखते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। देखिए एक्चुअल में नियम क्या कहेगा, नियम क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपके पास एक एक्टिव वॉइस है, आपके पास क्या है, एक एक्टिव वॉइस है। यहां पर आपका क्या होगा, कोई भी चीज लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। और लास्ट में जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, आपका लास्ट वाला होगा, ठीक है। फिर यहां पर भी तो बहुत कुछ रहता है, जैसे कि वर्ब वगैरह बहुत कुछ रहेगा। तो क्या होगा, देखिए नियम क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में आपको बदलना क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इस लास्ट वाला को क्या करना, सबसे पहले आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बहुत बच्चे हेल्पिंग वर्ब लगाने में दिक्कत होते हैं, मतलब नहीं लगा पाते हैं, नहीं लगाने सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर क्या करना है कि आपको एक सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर क्या करना है कि जो यहां पर ये जो वर्ब दिया रहेगा ना, यहां पर ये जो वर्ब दिया रहेगा, यहां पर इस वर्ब का आपको तीसरा रूप लिखना है, यानी कि V3 लिख देना है। V3 लिखने के बाद आपको एक बाय लगाना है और बाय लगाने के बाद ये जो फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाला को आपको यहां पर लिख देना है। ये हमारा ट्रिक है। समझ में आया आपको सारा फंडा क्या है, क्या करना है। सबसे पहले आपको लास्ट वाला लिखना है, फिर आपको एक सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपको V3 लिखना है, फिर आपको बाय लिखना है और फिर आपको फर्स्ट वाला लिखना है। बस आपको इतना ही काम करना है। चाहे कोई भी टेंस का हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप एकदम आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको टेंस नहीं देखना है कि ये हमारा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में। कुछ भी आपको नहीं देखना है, आप एकदम आसानी से सारा का सारा काम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और कंसेप्ट सीख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत न हो। देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, सेल, विल, etc, ये सब क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो वॉइस का जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, अधिकतर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से ही आता है, फ्यूचर से नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर वाला नहीं बताऊंगा, केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट को ही बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी से हम लोग कहते हैं वर्तमान काल और पास्ट टेंस को हिंदी से कहते हैं भूतकाल। पहचानने का कुछ नियम है। क्या नियम है, देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि एम होता है, इज होता है, आर होता है, हैव होता है और हैज होता है। इसमें जो भूतकाल में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज होता है, वेयर होता है और हैड होता है। जब आप देखेंगे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, एम, इज, आर, हैव, हैज है, मतलब ये सब अगर है एम, इज, आर, हैव, हैज, तो ये सब जहां पर भी मिलेगा देखने को तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि वर्तमान काल में है। और जहां कहीं भी अगर आपको वाज, वेयर या फिर हैड दिख जाए तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे क्या भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में है। समझ में आया। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट। अगर बात किया जाए वर्ब का, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ब का पहला रूप होता है वर्तमान काल में, वर्ब का चौथा रूप यानी कि V4 भी होता है और वर्ब का पांचवा रूप यानी कि V5 भी होता है। भूतकाल में क्या होता है, आपका V2 होता है, V3 होता है और V4 होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए V4 मतलब क्या होगा, वर्ब के साथ ING वाला रहेगा, इसे हम लोग V4 कहेंगे। और V5 क्या होगा कि वर्ब के साथ
एस लगा रहेगा या फिर ईएस लगा रहेगा। अब वर्ब के साथ आईएनजी वाला जैसे कि हो गया ईटिंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग, लाफिंग, ये सब क्या हो गया आपका आईएनजी वाला हो गया। एस ईएस क्या हो गया जैसे कि ईट्स, कम्स, गोज, तो ये सब क्या हो जाएगा एस ईएस, यानी V5 वाला। V4 मतलब समझ गए कि वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा आईएनजी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए, जहां पर एम, इज, आर, हैव, हैज रहेगा ये होगा हमारा वर्तमान काल, वाज, वेयर और हैड रहेगा तो होगा हमारा भूतकाल। देखिए वर्ब में दिक्कत नहीं है, अगर V1 या फिर V5 रहता है तो हम बोलेंगे सर ये वर्तमान काल होगा, V2 और V3 रहेगा तब भी हम लोग बोलेंगे सर ये भूतकाल होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका V4 है और यहाँ पर भी आपका V4 है। तो देखिए V4 मतलब क्या, वर्ब के साथ आईएनजी, और जब देखिए वर्तमान काल में जब V4 रहेगा ना तो इसके साथ हमारा एम रहेगा या फिर इज रहेगा या फिर आर रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, मतलब रहेगा ही रहेगा, सेंटेंस में इस प्रकार से रहेगा। और ये भूतकाल में V4 के साथ आपका क्या रहेगा, वाज रहेगा या फिर वेयर रहेगा। आपका हैड भी रह सकता है, यहाँ पर आपका हैव और हैज भी रह सकता है। तो हैव, हैज, एम, इज, आर ये सब रहे और V4 रहे तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट टेंस में है। और अगर वाज, वेयर, हैड के साथ अगर V4 रहे तो बोलेंगे सर ये पास्ट टेंस में है। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज समझ लीजिए, जो वर्तमान काल होता है इसमें हमारा डू, डज होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा डीड होता है। इसमें क्या होता है, डीड होता है। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे एक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक रूल लिखा गया है और ये हमारा है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आप बोले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो V1 होगा या फिर V5 होगा। V5 हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा क्या होता है, V5 लगता है। समझ में आया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वर्ब आएगा, या तो वर्ब का पहला रूप आएगा या फिर वर्ब का पांचवा रूप आएगा। यहाँ पर क्या होगा, भूतकाल में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या आएगा, वर्ब का दूसरा रूप आएगा, यानी कि V2 आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब आपको इस प्रकार से जब आपका प्रेजेंट में आता है ना तो प्रेजेंट में आपका ये सब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, या तो एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, बस। और जब पास्ट आएगा ना तो पास्ट में आपको यही सब लिखना है, वाज, वेयर या फिर हैड। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा था ना कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। तो अगर टेंस आपका किस में हो, वर्तमान काल में हो, तो आपको ये सब में से लगाना है कि एम, इज, आर, हैव, हैज ये सब में लगाना है। और अगर भूतकाल में हो जाए तो वाज, वेयर या फिर हैड लगाना है। इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम ठोक लीजिए। चलिए ठोक लिए। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए इसमें V4 होता है। क्या होता है सर, V4। V4 मतलब क्या, वर्ब के साथ आईएनजी वाला होगा, जैसे कि ईटिंग, कमिंग, गोइंग। जब भी आपको इस प्रकार से मिल जाएगा तो जान जाएंगे ये क्या कंटिन्यूअस टेंस है। और जब कंटिन्यूअस टेंस होगा ना तब हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग। इस बात को आप याद कर लीजिए। कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कब लगाना है, अगर जो एक्टिव वॉइस है अगर वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हो। कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का नियम कि सर अगर उसमें V4 होता है, यानी कि आईएनजी वाला अगर हो जाएगा तो। क्लियर है बात। यहां पे आइए सेकंड को देखिए, परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये परफेक्ट टेंस में अगर आपका आ जाता है तब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक बीन लगाना है। बीन, जो सांप बुलाने वाला बीन नहीं, ठीक है, मतलब आपको एक बीन लगाना है। तो परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो आप देखिएगा जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा उसमें आपका या तो हैव रहेगा या फिर हैज रहेगा या फिर हैड रहेगा। तो इन तीनों की मदद से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है ये हमारे क्या है, परफेक्ट टेंस में है। यहां तक क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो नियम आपको मैंने बताया, पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाला लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर V3, फिर आपको बाय और फिर आपको फर्स्ट वाला लिख देना है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपका मान लीजिए जो सेंटेंस अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसमें आपको एक बीइंग लगाना है, और अगर ये परफेक्ट टेंस में हो तो आपको एक बीन लगाना है। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हमारा जो फर्स्ट वाला है इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम लास्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, देखिए क्या कंसेप्ट है, इस चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट वाला को क्या कर रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और जब लास्ट में हम लोग लिखेंगे
ना, तो जो आई होगा ना, आई अगर मान के चलिए फर्स्ट में है, जब उसको लास्ट में लिखेंगे तो आई की जगह पे हम लोग मी का यूज करेंगे, मी लिखेंगे। उई रहेगा तो अस लिखेंगे, यू रहेगा तो यू ही लिखेंगे, ही रहेगा तो हिम लिखेंगे, सी रहेगा तो हर लिखेंगे, ईट रहेगा तो ईट ही लिखेंगे, और दे रहेगा तो देम लिखेंगे। मतलब जो फर्स्ट में जो है उसको जब हम लोग लास्ट में लिखेंगे तब इस चीज का यूज करेंगे। मतलब इधर वाला ये जो पार्ट है ना, ये सब का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आई ईट ए ब्रेड। अब देखिए आई है यानी कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे क्या है, वर्ब है, और वर्ब का क्या है, पहला रूप है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब का पहला रूप होता है सर, तो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस होगा कि नहीं होगा? और मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग एम, इज, आर, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हम लोग एम, इज, आर, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो नियम क्या कहता है, देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लास्ट वाला को लिखना है। तो चलिए लास्ट वाला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए ब्रेड जो है ये हमारा लास्ट वाला है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए ब्रेड को पहले लिख लिया। क्लियर है बात? चलिए इधर हो गया। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारा आएगा एम, इज, आर, हैव और हैज में से। तो यहां पर देखिए ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, हैव, हैज में से क्या लगेगा, तो ए ब्रेड के साथ क्या लगेगा सर, तो इज लगेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया हमने। अब यहां पर आइए, आपको देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो आपको बिंग लगाना है, और अगर हमारा परफेक्ट टेंस में रहेगा तो आपको एक बीन लगाना है। तो क्या ऐसा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपका ना तो हैव है, ना तो हैज है, और ना ही हैड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ना ही बिफोर है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी वाला ईटिंग है क्या? नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ना तो बीन लगाना है और ना ही बिंग लगाना है, सीधे V3 लगा देंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट का जो V2 होता है क्या होता है सर, एट होता है, और V3 होता है इटेन। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, इटेन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इटेन लगा दिया, इटेन लगा दिया। अब इटेन के बाद क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बाय लगा देंगे। तो बाय हमने लगा दिया। अब क्या करना है कि फर्स्ट वाला लिखना है, और मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट में अगर आपका आई रहेगा, तो आई किस में बदल जाता है सर, मी में बदल जाता है। तो जो लास्ट में जो लिखेंगे आई के बदले, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई के बदले क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मी। तो ये हमारा बन गया, समझ में आया? तो आपको इस प्रकार से चेंज करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ना आपको रटना है ना कुछ करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ही इज मेकिंग टॉयज। अब देखिए यहाँ पर आईएनजी वाला है, यानी यहाँ पर V4 है ना, आपका V4 है। और मैंने अभी आपको बताया जब V4 होगा तो ये हमारा कौन से टेंस में होगा, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक बिंग लगाना है। तो चलिए अभी लगाएंगे। देखिए क्या करना है, नियम क्या कहता है, नियम को पढ़िए, नियम को ध्यान से समझिए। नियम अगर आप एक बार समझ गए, ट्रिक को देख लिए तो हो जाएगा। लास्ट वाला को पहले लिखना है। तो लास्ट में सर यहाँ पर टॉयज है, तो क्या लिखेंगे, टॉयज। तो हमने यहाँ पर टॉयज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एम इज आर है, तो जाहिर सी बात है सर ये प्रेजेंट टेंस में ही है। और देखिए टॉयज है, ये मतलब बहुवचन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। तो टॉयज आर हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कंटिन्यूअस टेंस में है तो विंग लगाना है, और अगर परफेक्ट टेंस में है तो बिन लगाना है। तो एक कंटिन्यूअस टेंस में है तो एक हम लोग बिंग लगाएंगे। तो आर के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक बिंग आएगा। तो टॉयज आर बिंग। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? अब क्या नियम कहता है, V3 लगाना है हमें। तो देखिए ये जो मैकिंग है, मैकिंग का मतलब V1 क्या है, मैक है, और मैक का जो V3 होता है क्या होता है सर, मैड होता है, मैड। ये देखिए V1, V2, V3 ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये जो मैक है, मैक का हमने V3 लगा दिया, क्या, मैड। तो V3 भी हमने लगा दिया। अब एक क्या आएगा सर, बाय आएगा। तो चलिए यहाँ पर एक बाय लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक बाय भी लगा दिया। अब क्या होगा सर, तो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये आ जाएगा, और फर्स्ट वाला में यहाँ पर क्या है सर, ही है। तो ही का क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ही का हमारा होता है सर हिम। क्या लगा देंगे, यहाँ पर हिम लगा देंगे। तो चलिए हिम लगा देते हैं और हमारा काम बन गया।
हमारा काम बन गया। बोलिए, यहाँ पर मैं आपको 1000 नियम तो सिखा नहीं रहा हूँ, आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ और आप सारे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। यहाँ पर हो गया कि ए ब्रेड इज इटन बाय मी और यहाँ पर टॉयज आर बीइंग मेड बाय हिम। क्लियर है बात? कोई आपको झंझट नहीं है कि टेंस कैसे पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, और एक चीज आप याद रखिए, जैसे इस चीज को देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल जो होगा प्रेजेंट टेंस, यहां पर आपका एम, इज, आर, हैव और हैज का हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो देखिए हर जगह पे एम, इज, आर का ही यूज होगा, लेकिन अगर आपका हैव और हैज अगर क्वेश्चन में अगर आपको गिवन रहे, मतलब अगर आपको एक्टिव वॉइस में अगर दिया रहेगा ना, तभी आप हैव और हैज का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह पर आपको एम, इज और आर का ही यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैव और हैज दिया रहेगा ना, तब जाकर आप जब पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तब जाके आप हैव और हैज को लिखेंगे, नहीं तो हर जगह पर आपको एम, इज या फिर आर का ही यूज करना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हैव और हैज कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एम, इज, आर का यूज किया है। यहाँ पर भी हमारा हैव, हैज कहीं पर भी नहीं लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर एम, इज, आर का यूज किया है। अब देखिए एम का भी यूज हो सकता है, इज का भी यूज हो सकता है और आर का भी यूज हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि किसका होगा। तो यहाँ पर नियम के आधार से होगा कि किस कहाँ जहाँ पे जो सुटेबल होगा वही चीज आपको लगाना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आई हैव बिटेन हिम, देखिए यहाँ पर हैव वाला आ गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और अगर हैव वाला आ जाता है तब जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, तब आपका हेल्पिंग वर्ब आपको हैव और हैज ही लगाना है। यहां पर आप एम, इज या फिर आर हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे, हैव को लगाना है या फिर हैज को लगाना है। समझ में आया? हैव को लगाना है या फिर हैज को लगाना है। उसी प्रकार से पास्ट वाला में भी वैसे ही होगा। पास्ट वाला को अगर आप देखेंगे ध्यान से, पास्ट वाला को देखिए, यहां पर अगर मान के चलिए कि सेंटेंस में अगर आपका हैड दिया हुआ रहे, सेंटेंस में अगर आपका हैड दिया हुआ रहे, तब आप हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह पर आप वाज और वेयर का ही यूज करेंगे। समझ में आया कि एक्टिव वॉइस में अगर आपका हैड दिया हुआ रहे तब जाके आप हैड का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, नहीं तो हर जगह आपको वाज और वेयर का यूज करना है। यहाँ पर भी नियम सेम है कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपका हैव और हैज दिया रहे तब जाके आप पैसिव वॉइस में हैव और हैज का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह पर एम, इज, आर का ही यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आई हैव बिटेन हिम, इस प्रकार से क्वेश्चन है। सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, समझना मैन है, समझना मैन है। यहाँ पर आई हैव बिटेन हिम, अब देखिए ये जो हिम होता है ना, हिम कहां से आता है सर? तो हिम आता है हमारा ही से। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले, हिम हमारा कहां से आता है? तो ही से आता है। हिम हमारा कहां से आता है? ही से आता है। तो ये जो हिम है ये लास्ट में है, इसको हमको फर्स्ट में लिखना है। तो यहां पर भी देखिए लास्ट को फर्स्ट में लिखिए या फिर फर्स्ट को लास्ट में लिखिए, तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो हिम के बदले क्या लिखेंगे सर? तो ही लिखेंगे। ही हमने लिख दिया, नियम तो ही कहता है ना, नियम को पढ़िए, लास्ट वाला को पहले लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हैव वाला है, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब में या तो हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगता है? तो ही के साथ हैज लगता है, तो ही के साथ हमने हैज लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? परफेक्ट वाला है, ये वाला क्या है? परफेक्ट वाला है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हैव रहेगा तो ये क्या होगा? आपका परफेक्ट वाला होगा। आप देखिए नियम को पढ़िए यहाँ पर ध्यान से, कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर है कि हैव रहेगा तो ये क्या होगा? परफेक्ट वाला होगा। और जब परफेक्ट वाला होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक बिन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक बिन लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? एक बिन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बिन लगा दिया। अब बिन लगाने के बाद क्या होगा? V3 आएगा। तो चलिए V3 लिखते हैं। बिटेन, ये तो शुरू में ही V3 है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर बिटेन ही लिखेंगे। ये शुरू में ही V3 का ही यूज यहाँ पर किया गया है। अब क्या करना है? यहाँ पर एक बाय आएगा, फिर फर्स्ट वाला लिख देना है। तो चलिए बाय लिख देते हैं, बाय लिख दिया हमने। और यहाँ पर फर्स्ट में आई है जो इसको लास्ट में लिखेंगे, तो आई का मी हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? मी हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। देखिए आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखिए क्या है? आई लव्ड हिम, आई लव्ड हिम। देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है? लव्ड है। लव्ड, यहाँ पर लव नहीं है, लव्ड है, मतलब ईडी लगा हुआ है, मतलब ये आपका V2 है। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर V2 रहे तो ये हमारा किस में होता है सर? पास्ट में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्चुअली पास्ट टेंस में, ये तो आप समझ गए, पास्ट टेंस में है, ठीक है? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये जो एक्टिव वॉइस रहेगा, अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपका हेड रहता है लिखा हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हेड का यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हेड लिखा हुआ रहे
तब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय हैड का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह हम लोग वाज या फिर वेयर का यूज करेंगे। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हैड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वाज और वेयर का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वाज तो शुरू में ही लिख दिया है, मतलब वाज वेयर का यूज होगा। यहाँ पर देखिए हैड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग हैड का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? समझ में आया? तो यही चीज मैं आपको उतना देर से समझा रहा था, बता रहा था। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। आई लव्ड हिम है, तो हिम है हमारा लास्ट वाला, इसको फर्स्ट में लिखना है, तो हिम के लिए क्या हो जाएगा सर? ही होगा। यहाँ पर हैड तो लगेगा नहीं, या तो वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, तो ही के साथ हमेशा वाज लगता है, तो वाज लग गया। क्लियर है बात? अब देखिए आई लव्ड हिम, ठीक है, पास्ट टेंस में है। अब यहां पर क्या होगा, नियम को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो लास्ट वाला हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब देखिए ना तो ये कंटिन्यूअस में है ना ही परफेक्ट में, तो सीधे हम लोग V3 को लगाएंगे। तो चलिए V3 लगा देते हैं। तो लव्ड मतलब लव है, तो लव का जो V3 होता है, V3 भी इसका लव्ड ही होता है, तो ही आवाज लव्ड हो गया। अब देखिए क्या करना, V3 तो हो गया, अब आपको बाय लगाना है, तो चलिए बाय लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बाय लगाएंगे, और जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला को हम लोग लास्ट में लिख देंगे, और आई के बदले क्या लिखते हैं सर? आई के बदले मी लिखते हैं, तो ही आवाज लव्ड बाय मी। तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन को, हरी वाज ईटिंग मैंगोज। क्या है? हरी वाज ईटिंग मैंगोज। तो लास्ट में क्या है सर? यहाँ पर मैंगोज है, तो यहाँ पर मैंगोज को फर्स्ट में लिखेंगे, मैंगोज हमने लिख दिया। अब मैंगोज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा सर? वेयर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ईटिंग है, यानी V4 वाला है, मतलब एक कंटिन्यूअस टेंस में है, और जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक बीइंग आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? एक बीइंग दे देंगे। तो हमने यहाँ पर एक बीइंग दे दिया। अब क्या करना है, जो वर्ब है उसका V3 रूप लिखेंगे, तो ईट है ना वर्ब, तो इसका V3 क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा, तो ईटेन हमने लिख दिया। फिर एक बाय आता है, जो फर्स्ट वाला है, जिसे यहाँ पर नाम है हरी, तो हरी का हरी ही रह जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन को बनाना है कि ही हैड किल्ड ए टाइगर। समझ में आया? लास्ट में कौन है? ए टाइगर है, तो ए टाइगर को पहले लिखेंगे, ए टाइगर को हमने पहले लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहाँ पर हेड है ना, तो जब हेड रहेगा तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में हेड का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह पे वाज या फिर वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हेड होता है ना, या तो हमारा हैव रहे, या फिर हैज रहे, या फिर हेड रहे, तो जब इस प्रकार से होता है तो ये हमारा परफेक्ट टेंस में होता है। किस में होता है सर? परफेक्ट टेंस में होता है। और जब परफेक्ट टेंस का बात होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एक बिन लगता है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक बिन लगाएंगे, तो हेड के बाद एक बिन आएगा। फिर जो वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी किल्ड तो है, मतलब किल है ना, किल का तीसरा रूप क्या होता है? किल्ड होता है, लिख दिया। फिर एक बाय आता है, और जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तो ही के लिए क्या लिखते हैं? ही के लिए लिखते हैं हिम। तो ये हो गया कि ए टाइगर हैड बीन किल्ड बाय हिम। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर आपको एक ही कंसेप्ट मैंने बताया, और एक ही कंसेप्ट से आप मतलब वॉइस के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर यही फोकस करना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में एम इज आर रहे तो आपको एम इज आर ही लिखना है। छोड़िए जो मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा, मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता देता हूँ कि मान के चलिए कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में क्या हो, हैव और हैज हो, तभी आपका पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैव और हैज होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हर जगह पे एम इज आर ही होगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस में हैड हो तभी पैसिव वॉइस बनाते समय हैड का यूज होगा, नहीं तो हर जगह पे वाज और वेयर का ही यूज होगा। तो चलिए अगर वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना सुंदर सा कमेंट लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।